अभी वॉच लिस्ट के बारे में बात करते हैं। अभी आप देखेंगे कि एक आप नया वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं या बल्क अपलोड करना चाहते हैं, तो आप बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या काम किया, वॉच लिस्ट पे गए और वॉच लिस्ट के पेज पे आ गए। चूज द डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट। अगर आपने कोई वॉच लिस्ट बनाया है तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे हमने ये निफ्टी 50 का एक वॉच लिस्ट बनाया है। अभी पहले उसको देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कि सिंस एडेड 38.16% जो है, जब से ऐड किए हैं तो ये बढ़ा हुआ है। 1 डे में चेंज हुआ है 2.09% और 3 मंथ में है 2.03%। उसके बाद अगर आप कोई नया स्टॉक इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड स्टॉक एमएफ टू दी वॉच लिस्ट यहाँ से टाइप करके, जैसे हम टाटा कंज्यूमर अगर सपोज ऐड करना चाहते हैं, टाटा कंज्यूमर, तो देखेंगे ये टाटा कंज्यूमर आ गया। इस पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। आपको अगर कोई अपना मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स का मतलब है कॉलम, तो आप यहाँ पे ऐड एडिट मैट्रिक्स में जा करके आप एक नया मैट्रिक बनाना चाहते हैं तो ऐड ए न्यू मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं एसकेएम डेली या एसकेएम ट्रेनिंग करते हैं, TRAINING ट्रेनिंग। आप इधर से व्यू द अवेलेबल पैरामीटर, अगर आप पैरामीटर देखना चाहते हैं तो क्या क्या पैरामीटर है, तो ये देखेंगे ये पूरा पैरामीटर का सीट है। 76 पेज का है। जो भी आपको पैरामीटर बहुत है, आप धीरे धीरे इसको समझेंगे तो सभी जो है पैरामीटर समझ में आएंगे। जैसे बैलेंस शीट का देखना है, मनी अगेंस्ट द शेयर वांट, तो ये अगर आप पैरामीटर में देखेंगे तो कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, सेक्शन है, टेक्स्ट स्क्रीन ऑन स्क्रीनर है, और उसका जो है नेम है, और वो डिटेल है, बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट के बाद देखेंगे आपको है ये, उसके बाद है आपका ब्रोकर V1 डाटा, उसके बाद कैश फ्लो के बाद FNQ जो है फ्रिक्वेंटली जो है अदर्स में अनुलाइज वोलाटिलिटीज जो है जो चाहिए। उसके बाद देखेंगे फाइनेंशियल रेशियो आपको कोई चाहिए तो आप वो वाला कॉलम देख सकते हैं। फाइनेंशियल रेशियो के बाद अगर आप देखते हैं तो फोरकास्ट है। फोरकास्टर का मतलब है जो ब्रोकर और एनालिस्ट वगैरह में टारगेट प्राइस एनुअल फोरकास्ट एस्टिमेट द टारगेट प्राइस हाई हाई, तो देखेंगे ये फोरकास्ट पे हो गया। उसके बाद आप ये देखेंगे ग्रुप मैट्रिक्स चाहिए तो आप ग्रुप मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट का चाहिए, ये इनसाइडर ट्रेड का अगर कोई है शेयर, इनसाइडर ट्रेड में देखेंगे सब कैटेगरी इनसाइडर सेक्शन में है, शेयर सोल्ड, इनसाइडर सेल लास्ट वीक, इनसाइडर सेल लास्ट मंथ। प्राइस एंड वैल्यू में देखना चाहते हैं आपको, अदर में देखना चाहते हैं तो डिविडेंड अमाउंट कितना दिया है, डिविडेंड अमाउंट 1 ईयर से गो। प्राइस एंड वैल्यू में देखना चाहते हैं प्राइस प्रीवियस डे, 2 डे प्रीव्यू, करेंट 10 ईयर्स। देखेंगे अगर आपको प्राइस का चाहिए तो आप क्या काम कर सकते हैं, प्राइस एंड वैल्यू में प्राइस अगर देखें आपका 3 मंथ चाहिए, 6 मंथ चाहिए, 1 ईयर चाहिए, 2 ईयर्स, 3 ईयर, 10 ईयर्स चाहिए। उसके बाद देखते हैं रेशियो चाहिए, टाइम पीरियड, बेटा में टाइम पीरियड चाहिए। उसके बाद आपको पीई का चाहिए, सेक्टर पी चाहिए, पीबीवी चाहिए, अदर्स चाहिए, और ड्यूरेबिलिटी स्कोर चाहिए, स्कोर में ड्यूरेबिलिटी, टोटल चेकलिस्ट चाहिए। शेयर होल्डिंग में ये सभी चीज़ें आते हैं। उसके बाद टेक्निकल में ओपन हाई लो का चाहिए, मूविंग एवरेज का चाहिए। इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर हैं। जब आप इसको जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, बट लेकिन एक बार आप अगर सीख जाते हैं, आप मेहनत करते हैं तो मार्केट से अच्छा